स्वागत है आप सभी का कथा कहानी चैनल पर, जहां कहानियों के जरिए हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जो मनोरंजन के साथ साथ जीवन के गहरे संदेश भी देती है। आज की हमारी कहानी है अंधेर नगरी चौपड़ राजा। एक ऐसी कथा जो लालच, अनुशासनहीनता और मूर्खता के विनाशकारी परिणामों को उजागर करती है। तो आइए इस प्रेरक कथा को शुरू करते हैं। गुरु और शिष्य दोनों अपनी काशी तीर्थयात्रा से लौट रहे थे। उनके साधु स्वभाव के कारण वे कभी एक स्थान पर अधिक देर नहीं रुकते थे। साधु का धर्म ही यही होता है कि वो निरंतर यात्रा करता रहे। इसी बीच वे एक नई नगरी में पहुंचे जिसका नाम था अंधेर नगरी। ये नगरी अपने विचित्र नाम और शासन के लिए प्रसिद्ध थी। शहर में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि यहां बाजार बड़ा चहल पहल भरा था। हर तरफ दुकानदार अपने सामान बेच रहे थे, परंतु सबसे अजीब बात यह थी कि हर चीज का भाव एक समान था। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। भाजी जैसी सामान्य चीज और खाजा जैसी महंगी मिठाई दोनों एक ही कीमत पर बिक रहे थे। यह देखकर शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरु ने तुरंत समझ लिया कि इस नगरी का प्रशासन अजीब और अनुशासनहीन है। उन्होंने शिष्य को सलाह दी, ये नगरी अंधेर नगरी है, यहां ठहरना ठीक नहीं, हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। परंतु शिष्य को बाजार की सस्ती चीजों का आकर्षण भा गया। उसने कहा, गुरुजी, यहां तो सब कुछ सस्ता है, हम क्यों न यही कुछ दिन रहकर आराम करें। गुरु ने समझाने की कोशिश की, लेकिन शिष्य नहीं माना। गुरु ने भी शिष्य को अकेला छोड़ना उचित नहीं समझा और उसके साथ वहीं रुक गए। अंधेर नगरी की सस्ती चीजों के लालच में शिष्य ने खूब खरीदारी की। वो हलवाई से खाजा और अन्य मिठाइयां खरीदकर बड़े चाव से खाता रहा। धीरे धीरे सस्ती मिठाइयां और भोजन खाते खाते वो बहुत मोटा हो गया। गुरु उसे बार बार समझाते, साधु का धर्म तपस्या और संयम में है, सस्ती चीजों का आनंद अस्थायी होता है। लेकिन शिष्य पर गुरु की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने सोचा, गुरुजी तो हमेशा प्रवचन देते रहते हैं, मुझे तो यहां सस्ते में सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। इस नगरी का राजा बेहद अजीब और अनुशासनहीन था। उसकी न्याय व्यवस्था पूरी तरह चौपट थी। हर फैसले में वो अनुचित और अनुचित का भेद नहीं करता था। उसके मंत्रियों और अधिकारियों को भी इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनका शासन जनता के लिए लाभकारी है या नहीं। राजा ने यह नियम बना रखा था कि अपराधी चाहे जो भी हो, उसे तुरंत दंडित किया जाए, चाहे सजा किसी निर्दोष को ही क्यों न मिल जाए। इस कारण नगरी में हर कोई डरा समा रहता था। एक दिन एक व्यक्ति ने राजा के दरबार में शिकायत की कि उसके परिवार के एक सदस्य की हत्या हो गई है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि हत्यारे को पकड़कर फांसी दी जाए। सिपाहियों ने खोजबीन कर एक दुबले पतले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, परंतु समस्या यह थी कि वो व्यक्ति इतना दुबला था कि फांसी का फंदा उसके गले में फिट नहीं हो रहा था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, यदि ये अपराधी फांसी के लायक नहीं है तो उसकी जगह किसी और मोटे व्यक्ति को पकड़ो। जीव के बदले जीव का नियम लागू होगा। किसी भी हालत में एक व्यक्ति को फांसी होनी ही चाहिए। सिपाहियों को मोटा व्यक्ति खोजने का आदेश मिला तो वे तुरंत बाजार की ओर चल दिए। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, गुरु का शिष्य, हलवाई के यहां खाजा खरीदकर खा रहा था। वो अपनी मिठाइयों में इतना मग्न था कि सिपाहियों को आता देख भी नहीं पाया। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। जब गुरु को यह खबर मिली तो वे चौंक गए। उन्होंने तुरंत जाकर सिपाहियों और जनता से पूरी बात जाननी चाहिए। गुरु ने सोचा, यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, परंतु मैं इसे यूं मरने नहीं दे सकता। यदि यह बच गया तो शायद अपनी गलती से कुछ सीखे। गुरु की चतुराई और स्वर्ग का लालच। गुरु ने सिपाहियों से कहा, इस व्यक्ति को छोड़ दो, फांसी का हकदार मैं हूं। सिपाही हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्यों? गुरु ने जवाब दिया, आज एक दुर्लभ मुहूर्त है,
इस समय जो भी व्यक्ति फांसी पर चढ़ेगा उसे सीधा स्वर्ग मिलेगा। साधु के रहते उसके शिष्य को स्वर्ग का अधिकार नहीं है, इसलिए मुझे फांसी दीजिए। यह सुनकर शिष्य भी समझ गया कि गुरु अपनी चतुराई से उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने जोर से कहा, गुरुजी, मैं ही फांसी चढ़ूंगा। मुझे सिपाहियों ने पकड़ा है, आप इसमें हस्तक्षेप न करें। गुरु और शिष्य दोनों के बीच फांसी चढ़ने को लेकर बहस शुरू हो गई। सिपाही और जनता ये दृश्य देखकर हैरान थे। फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ने का ये नजारा उन्होंने पहली बार देखा था। गुरु और शिष्य की ये अनोखी बहस राजा तक पहुंची। उसने सोचा, यदि ऐसा मुहूर्त है तो स्वर्ग पर सबसे पहला अधिकार तो मेरा है। आखिर मैं राजा हूं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सबसे पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा, इसके बाद मेरे मंत्री और अधिकारी। गुरु और शिष्य ने लाख मना किया कि साधु के रहते किसी अन्य को स्वर्ग का अधिकार नहीं है, पर राजा और उसके दरबारियों ने उनकी एक न सुनी। राजा, मंत्री और कई अधिकारी एक एक करके फांसी पर चढ़ गए। गुरु ने देखा कि अब अंधेर नगरी में कोई शासन करने वाला नहीं बचा। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, अब फांसी का शुभ मुहूर्त समाप्त हो गया है, अब कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। यह सुनकर बाकी जनता फांसी से पीछे हट गई। गुरु ने शिष्य से कहा, अब समय आ गया है कि हम इस नगरी को तुरंत छोड़ दें। देख लिया तुमने कि अंधेर नगरी में कैसे मूर्ख लोग बसते हैं। सस्ती चीजों के लालच में पड़कर जीवन खतरे में नहीं डालना चाहिए। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरु से माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में वो लालच में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेगा। अंधेर नगरी चौपड़ राजा एक प्रतीकात्मक कथा है जो ये सिखाती है कि अनुशासनहीन और अन्यायपूर्ण शासन का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। साथ ही ये भी कि सस्ती चीजों का लालच मनुष्य को बड़े संकट में डाल सकता है। गुरु की चतुराई और शिष्य की मूर्खता इस कथा के मूल संदेश को सरल और प्रभावशाली बनाती है। तो दोस्तों, ये थी अंधेर नगरी चौपड़ राजा की कहानी। इस कथा ने हमें सिखाया कि लालच का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और एक अनुशासनहीन शासन अपने साथ विनाश ही लाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।